हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर चेक द सॉल्यूशन, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हमें चेक करके भी देखना है कि जो एक्स की वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं। हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया है 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है और चेक करके भी देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे हमारा यहाँ इक्वेशन दिया है 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ये दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 किससे इंटू होगा, 1 से, तो 1 होगा इक्वल टू 2 माइनस एक्स जो है रूट एक्स से इंटू होगा, तो 2 माइनस एक्स ऐसे लिखिए, उसके बाद इंटू ये रूट एक्स, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करना है तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए, 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। हमें स्क्वायरिंग दोनों साइड करनी है, तो इस तरीके से स्क्वायरिंग जो है दोनों साइड आप कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है बीच में, इंटू यहाँ पे एकदम ये है कि है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो 2 माइनस एक्स है इस पर भी स्क्वायर लगेगा, इंटू, और ये जो रूट एक्स है इस पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, और हम इसको लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस है, तो यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा इसमें किसमें, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2ab यानी कि 2 जब 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगे क्योंकि यहाँ बीच में इंटू है, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो केवल एक्स बचेगा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये एक्स है, यहाँ बीच में इंटू है, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो एक्स जो है ये तीनों से इंटू होगा, तो एक्स को 4 से इंटू कीजिए तो 4x हो जाएगा, एक्स को आप 4x से इंटू कीजिए तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से इंटू कीजिए तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एक्स क्यूब लिखते हैं, फिर उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, फिर ये क्या है प्लस 4x है, और ये जो 1 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आया है। तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन क्यों, यहाँ पे पावर 3 है, डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री 3 का इक्वेशन यानी क्यूबिक इक्वेशन, तो यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्यूबिक इक्वेशन से एक चीज तो हमें आसानी से दिख रही है कि अगर हम यहाँ पर इफ x इक्वल टू 1 हम अगर रखते हैं, तो अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए 1 का होल क्यूब -4, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 -1, तो 1 -4 प्लस 4 -1, 4 4 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो देखिए 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x जो इक्वल टू 1 है ये हमारा क्या है, ये इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 1, इसका मतलब x -1 क्या हो गया, ये 1 को ना, ये +1 है, इसको इधर लेके आएंगे ना तो ये +1 इधर आएगा तो x -1, तो हम ये कह सकते हैं x -1 इज ए फैक्टर ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसका, एक्स क्यूब है -4x स्क्वायर प्लस 4x-1 का फैक्टर क्या है, x-1 इज ए फैक्टर है, ठीक है। बाकी कैसे निकालेंगे, तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि हमको x-1 एक फैक्टर मिल गया है, बाकी कैसे निकालेंगे, बस x-1 जो है ना, क्या कीजिए कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x-1 को x-1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना भी देखिए बहुत आसान है, सब आपने किया है, यहाँ x है यहाँ x क्यूब है, तो क्या इंटू करेंगे x में, क्या x क्यूब आएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से ये दोनों को इंटू कीजिए, x स्क्वायर को x से इंटू करेंगे तो x क्यूब, माइनस x स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर। अब लाइन खींचिए, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किए तो 3x स्क्वायर, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब ये प्लस 4x जो है नीचे उतारिए, प्लस 4x उतार दिया हमने यहाँ नीचे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये x है
पहला टर्म यहाँ पे x और यहाँ पे पहला टर्म क्या माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो x में क्या इंटू करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस थ्री एक्स इंटू करेंगे, तो माइनस थ्री एक्स को x से इंटू करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री एक्स को वन से इंटू कीजिए तो यहाँ थ्री एक्स आएगा, यहाँ पे लाइन खींचे, फिर देखिए साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस फोर एक्स में से थ्री एक्स माइनस कीजिए एक्स आएगा, अब ये माइनस वन हमारा बच रहा है तो इसको नीचे उतारिए, तो माइनस वन इधर उतार दिया, यहाँ भी x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है, तो ये वन टाइम्स जाएगा, ठीक है, वन टाइम्स चला गया तो ये कैंसिल सब हो गया, यहाँ जीरो रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यही था हमारा। तो इसके क्या क्या फैक्टर आए हैं, एक आया है एक्स माइनस वन और दूसरा ये जो आ रहा है आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये लिख दिया हमने। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे x माइनस वन आया, बीच में इंटू अरे किया, इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, एक मिनट, पेज को थोड़ा ऊपर किया जाए, ये किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर दो ब्रैकेट्स हैं, एक ये है, एक ये है, बीच में है आपका इनटू, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका x माइनस वन ये जीरो के बराबर है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन ये जीरो के बराबर है। तो यहाँ से एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस वन इधर शिफ्ट कर देंगे तो वन, तो एक x की वैल्यू वन आई है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए यहाँ पावर टू है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बी ए सी कैसे पता चलेगा, ये जो इक्वेशन है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके साथ वन इंटू है, तो ये जो वन है ना, ये आपका हो गया ए का वैल्यू, ये एक्स का है, इसका कोफिशिएंट क्या माइनस थ्री, साइन के साथ लेना, तो ये माइनस थ्री हो गया बी का वैल्यू, ये प्लस वन है तो ये सी की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू आई वन, बी की वैल्यू आई माइनस थ्री और सी की वैल्यू आई वन। तो ये तीनों वैल्यूज ए बी सी की जो है आप इसमें पुट कर दीजिए, तो हमें एक्स की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू, याद है कि फॉर्मूले में ही माइनस है तो लगाइए, अब ये है बी, तो बी की वैल्यू देखिए निगेटिव है ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर ए और सी क्या है वन है, अपॉन टू इंटू वन, ये हो गया इक्वल टू, अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये थ्री हो गया प्लस माइनस अंडर रूट थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया माइनस, और ये हो गया फोर अपॉन टू, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, थ्री प्लस माइनस नाइन में से फोर गया फाइव अपॉन थ्री प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। तो यहाँ से हम दो वैल्यू x की मिल रही है हमें, एक बार हम प्लस में लेते हैं तो थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और दूसरा क्या आ रहा है, अब हम माइनस में लेंगे तो थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू, ठीक है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या था, पेज ऊपर करते हैं, देखिए हमारे पास x की तीन वैल्यू आई है, पहला क्या आया था वन आया था, ठीक है ना, ये तीन वैल्यूज आ गई ना टोटल, ये देखिए वन है, दूसरा ये देखिए ये वन लिख दो, वन टू और ये थ्री, तीन वैल्यूज आ गई। मैंने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो क्यूबिक इक्वेशन के तीन वैल्यूज आएंगे, ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आ गए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, चेक भी करना है, मैंने आपको बताया तो क्वेश्चन में चेक भी करके देखना है कि तीनों वैल्यू सही भी है कि नहीं, ठीक है, चेक करने पर बराबर आता है कि नहीं एलएचएस आरएचएस। तो क्वेश्चन क्या था, वन अपॉन टू माइनस एक्स इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पर रखिए, तो ये देखिए फर्स्ट पहले हम ये रखेंगे एक्स वन, यानी कि एक्स वन की वैल्यू वन है, तो इसमें रखिए तो एल एच एस और ये है आर एच एस, तो एल एच एस क्या है वन अपॉन टू माइनस एक्स और आर एच एस क्या है रूट एक्स, तो वन रखिए वन अपॉन टू माइनस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन रखिए, ये यहाँ पर क्या है, सॉरी ये हटा दीजिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर वन रखेंगे, ठीक है। तो देखिए वन अपॉन टू माइनस वन, वन अपॉन वन हो गया और रूट वन वन हो गया, तो आप ये देख सकते हैं वन अपॉन वन क्या होगा, भाई वन ही तो होगा, कितना डिटेल मुझे समझाना पड़ रहा है एक चीज, ठीक है। तो वन अपॉन वन क्या हो जाएगा, ये तो वन हो गए, तो ये वन ये भी वन, तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है सही है। अब चलिए दूसरी वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है एक्स टू क्या है हमारा थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू, तो एल एच एस हमारा क्या है, एल एच एस यहाँ पे लिखिए और आर एच एस यहाँ पर लिखिए, एल एच एस है वन अपॉन टू माइनस एक्स, आर एच एस है आपका रूट एक्स, तो चेक करके देखना है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो वैल्यू रख के हमें देखना है यहाँ पर, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए लाइन खींच दो, 1/2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखिए 3 प्लस रूट 5/2, और ये RHS है आपका, तो RHS अंडर रूट में है, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 5/2, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस से 3 और माइनस ये क्या है रूट 5 है, हो जाएगा ना भाई, अपॉन 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए तो यही तो आएगा ना। अच्छा ये क्या है आपका ये क्या है 3 प्लस रूट 5/2 है ना। फिलहाल इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। इससे एक चीज हमें ये पता चल जाएगी, देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए 1/4 में से 3 गया 1 माइनस रूट 5/2, और ये हमारा RHS है 3। इसको इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है RHS को, देखिए कैसे, ये देखिए ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 अपॉन क्या आएगा 1 माइनस रूट 5, और ये क्या है आपका 3 प्लस रूट 5/2। ठीक है, अब ये आपका है LHS और ये है RHS, थोड़ा गौर करेंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। क्यों, देखिए 3 प्लस रूट 5 ये पॉजिटिव है, दोनों जोड़ेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा अपॉन 2, तो ये पूरा होल जो पूरा आपका रिजल्ट है क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन ये आपका क्या देगा, निगेटिव देगा। क्यों देगा, देखिए 1 माइनस रूट 5 है, रूट 5 क्या है 1 से बड़ा है, तो ये तो आपको निगेटिव देगा ना, तो ये पूरा होल क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू देगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या कभी बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है हमारा रिजेक्टेड है, कौन सा, ये वैल्यू जो है रिजेक्ट है हमारा। ठीक है, तो एक हमें x1 की वैल्यू 1 मिली। अब चलिए दूसरी एक और तीसरी वैल्यू है वो चेक कर लेती है, क्या x3 इक्वल टू क्या है यहाँ पर इधर मैं करके दिखा देती हूँ कि इसको देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, तो हम क्या वैल्यू लेके चले x3, यहाँ पे देखिए ये रिजेक्टेड है ये वाला, x3 इक्वल टू 3 माइनस रूट 5/2 है ना। तो यहाँ पे लेते हैं LHS और यहाँ पे लेते हैं RHS। LHS क्या है 1/2 माइनस एक्स, RHS क्या है रूट एक्स है। तो चलिए रखिए 1/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रखिए 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 1 अपॉन, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए तो 4 माइनस 3 प्लस रूट 5/2 आएगा, और RHS हमारा ये है। ठीक है, 3 माइनस रूट 5/2। ठीक है, ये है, पेज ऊपर करते हैं। ठीक है ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हो जाएगा 1/4 में से 3 क्या 1 प्लस रूट 5/2, और ये है 3 माइनस रूट 5/2। तो देखिए ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/1 प्लस रूट 5 हो जाएगा, और ये है 3 माइनस रूट 5/2। तो आप अगर ध्यान देंगे कि ये भी आपका पॉजिटिव दे रहा है और ये भी आपका पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू आपका जो x3 की जो वैल्यू आई है वो एक्सेप्टेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो ये समझ में आया कि दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपको डाउट है कि ये तो बराबर तो आपस में है नहीं, तो मैं बराबर करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बराबर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या है, ये है हमारा, ये यहाँ पे लाइन खींचते, ये क्या है हमारा, ये हमारा LHS है, ये LHS है, ये RHS है। तो देखिए 2/1 प्लस रूट 5 है ना, तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस रूट 5 है ना, तो 1 माइनस रूट 5 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। ठीक है, अच्छा RHS देख लीजिए, ये क्या है 3 माइनस रूट 5/2 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट लगा है, तो देखिए ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसमें से हम 2 बाहर कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम 2/2 से इंटू कर दें, 2/2 से, क्योंकि 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमने 2/2 इंटू कर दिया है, वैसे भी ये 1 के बराबर इंटू कर दिया, तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, रूट में नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए ये क्या है 2, अच्छा ये क्या है 1 माइनस रूट 5 है अपॉन, ये क्या है 1 प्लस 5 रूट 5 1 माइनस रूट 5, तो यहाँ इसको ऐसे में चलिए एक स्टेप और लिख देती हूँ, लिख दिया। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये क्या है ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 5 अपॉन, और ये क्या है 2 इंटू 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, अब इसको इंटू कर लीजिए 2 1 जा, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू मत कीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये है 1 प्लस रूट 5 1 माइनस रूट 5, तो ये बिल्कुल आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, पेज ऊपर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये तो 2 है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ गया क्योंकि यहाँ पेयर बनना है। अच्छा ये क्या है, इसको इंटू कीजिए, 2 3 6 माइनस 2 को रूट 5 से इंटू कीजिए तो 2 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 1 माइनस रूट 5 अपॉन, ये 1 माइनस 5 हो गया, 1 स्क्वायर का 1 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए इस 6 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो 5 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 6 की जगह 5 प्लस 1 लिख दिया, माइनस 2 रूट 5 लिख सकते हैं ना,
लिख सकते हैं कि नहीं? पेज ऊपर करते हैं, ठीक है? ये हो गया, पेज हमने ऊपर कर दिया। अब इसके आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस रूट 5, ये 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया। अच्छा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? भाई रूट 5 का स्क्वायर 5 ही तो होगा। अच्छा, ये क्या, माइनस 2 रूट 5, इसको बीच में लिखिए। और ये क्या, प्लस 1 है, तो प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है? कोई चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड तो की नहीं गई है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखिए 2 2 जा 4 कैंसिल, ठीक है? अच्छा, ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से ऊपर कर दीजिए अपॉन 2। अच्छा, ये देखिए 1 अपॉन 2 अंडर रूट, ये देखिए रूट 5 है और ये आपका क्या है, 1 है। बीच में माइनस है, अगर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला किसका बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, रूट 5, माइनस बी हमारा क्या है, 1, तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन, यानी कि ये जो पूरा है ना, ये फॉर्मूला बनना है रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है? अच्छा, ये माइनस है, ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि हम इसको रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से देखिए ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल रूट 5 माइनस 1 और ये अपॉन 2, तो देखिए बराबर हो गया ना, हो गया ना बराबर। यानी कि हमारे पास जो 3 वैल्यूज आई है ना, उसमें से केवल 2 ही वैल्यू जो है एक्सेप्ट की जा रही है, बाकी एक वैल्यू जो है आपका रिजेक्टेड है। ये देखिए एक्स की 3 वैल्यूज आई थी, तो मैंने सब चेक करके आपको दिखा दिया। एक्स के एक वैल्यू आई है 1, और दूसरी वैल्यू, ये तो रिजेक्टेड हो गया। ये तीसरी वैल्यू क्या है, 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो केवल 2 वैल्यूज एक्स की हैं जो आप मेन क्वेश्चन में रखेंगे, तो एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा केवल 2 वैल्यूज एक्स का आया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।